नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। रायसेन जिले के सिलवानी के 2 ग्रामों में अनोखे तरह से होली मनाई जाती है। यह परंपरा ग्राम चंद्रपुरा में 15 वर्ष से चली आ रही है। वहीं ग्राम मेहगवा 500 साल पुरानी परंपरा आज के आधुनिक युग में भी जारी है। होली का त्योहार मान्यताओं और परंपराओं का समागम है। देश के अलग अलग हिस्सों में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। कहीं फूलों से होली खेली जाती है तो कहीं पर लोग एक दूसरे पर लठ बरसाते हुए होली खेलते हैं। लेकिन आपने कभी आग के जलते अंगारों पर चलकर होली खेले जाने के बारे में सुना है? इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सिलवानी तहसील के 2 गांवों में होली के दिन अंगारों पर चलने की परंपरा है। अंधविश्वास कहे या आस्था, लोगों का मानना है कि ग्रामीण आपदा और बीमारियों से दूर रहते हैं। सिलवानी में आस्था व श्रद्धा के चलते ग्रामीण धधकते हुए अंगारों के बीच से नंगे पैर निकलते हैं। ग्रामीणों की आस्था का आलम यह है कि नाबालिग बच्चों से लेकर महिलाएं उम्र दराज बुजुर्ग तक अंगारों पर नंगे पैर निकलते हैं। लेकिन जलते हुए होलिका दहन के अंगारों पर निकलने के बाद भी बच्चों और महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक के पैर आग पर चलने के बाद भी किसी भी ग्रामीणों के पैर नहीं जलते और न ही किसी भी गांव के व्यक्ति को कोई भी परेशानी होती है। सभी ग्रामीण बारी बारी से आग पर से निकलते हैं। मंगलवार की रात्रि में होलिका दहन के बाद रात्रि में सिलवानी तहसील से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत हथौड़ा के ग्राम मेहगवा और महज 4 किलोमीटर दूर बसे ग्राम पंचायत डुंगरिया कला के ग्राम चंदपुरा का है। ग्राम चंदपुरा में ग्रामीण पिछले 15 वर्षों से आग पर से निकलते आ रहे हैं और ग्राम मेहगवा में ग्रामीण करीब 5 वर्षों से आग पर चलते आ रहे हैं। ग्राम मेहगवा में लगभग 300 से ज्यादा मकान है, जिनकी आबादी लगभग 1000 है। यहाँ प्रत्येक वर्ष होलिका दहन के बाद रात्रि में ही सभी ग्रामीण धधकते हुए अंगारों के बीच से ग्राम के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग व्यक्ति तक बेधड़क होकर लगभग 500 वर्षों से होलिका दहन के बाद होलिका दहन के धधकते हुए अंगारों पर नंगे पैर गुजरते आ रहे हैं। लेकिन अंगारों के बीच से निकालने के बाद भी किसी भी व्यक्ति या बच्चे को ना तो पैर जलते हैं और ना ही किसी भी ग्रामीणों को पैरों में जलन होती है। बच्चों महिलाएं जलते हुए अंगारों पर ऐसे चलते हैं मानो जैसे फूलों पर चल रहे हो। बेरोक-टोक बिना किसी हिचक की ग्रामीण इस आस्था में बारी बारी से भाग लेकर निकलते आ रहे हैं और यह प्रथा कई वर्षों से आज भी निरंतर चालू बनी हुई है। ग्राम मेहगवा के चौराहे पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के पश्चात ग्रामीणों के सहयोग से होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन को देखने के लिए आसपास के कई ग्रामों के ग्रामीण बड़ी संख्या में आयोजन को देखने के लिए एकत्रित होते हैं। इसी तरह ग्राम चंदपुरा में भी लगभग 15 वर्षों से यह आयोजन हो रहा है। इस वर्ष आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए और प्रसाद चढ़ाया और दहकते अंगारों से बूढ़े बच्चे और जवान और महिलाएं भी अंगारों से निकलते हैं और उनके मन में प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त रहने का विश्वास रहता है। अनेकों वर्ष से हो रहा है आयोजन। ग्राम में करीब होलिका दहन के धधकते हुए अंगारों पर से नंगे पैर निकालने का सिलसिला करीब 100 वर्षों से चल है। क्यों और किस लिए यह जानलेवा आयोजन किया जाता है, इसकी सटीक जानकारी किसी भी ग्रामीण के पास नहीं है। लेकिन आस्था इतनी है कि पर्व के आने के कई दिन पूर्व से ही तैयारियां ग्रामीणों के द्वारा प्रारंभ कर दी जाती है। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस आयोजन में भाग लेते हैं। नहीं आती ग्राम पर प्राकृतिक आपदा। हालांकि धधकते अंगारों पर चलने की सही जानकारी को लेकर ग्रामीण स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं जानकारी देते हैं, लेकिन ग्राम के बुजुर्ग ग्रामीण केशव सिंह, रामेश्वर, नरेंद्र सिंह, लक्ष्मीनारायण रघुवंशी, बाबूलाल साहू, परसोत्तम रघुवंशी, हरगोविंद पटेल, शिवराज कुशवाहा, नारायण राजपूत, कोमल सिंह रघुवंशी आदि का कहना है, ग्राम में कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती है। सुख शांति समृद्धि के लिए हमारे बुजुर्गों द्वारा सैकड़ों वर्षों से यह प्रथा चली आ रही है। इसी मान्यता के चलते प्रत्येक वर्ष होली दहन के बाद यह आयोजन ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले सभी लोग अंगारों पर चलते हैं, उसके बाद सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदीप पटेल है। ये कौन सी पंचायत है, कौन सा गांव है आपका? ये हमारी चिचोली पंचायत है, ग्राम चंदपुरा है। ये जो परंपरा है आस्था और अंधविश्वास को लेकर, तो क्या मानते हैं आप इसको? ये
करीब विगत 15 वर्षों से ये हमारे यहाँ कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है। और हमारा खुद का देखना है कि यहाँ पर लोग कई जिलों से लोग आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना और प्रार्थना लेकर के आते हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो रोग दोष परेशानियां होती हैं उसकी प्रार्थना भी करते हैं, वो भी उसका निवारण भी होता है। ये देखते हुए अंगारों से जब निकलते हैं पैरों में कोई जलन या तो कोई तकलीफ महसूस होती है क्या? देखिए 15वां वर्ष है, तो 15 वर्षों से मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद भी चल रहा हूँ, मैं इसका कुछ साक्षात प्रमाण हूँ। देख रहा हूँ कि दहकते हुए अंगारों से लोग निकलते हैं, उनको सुबह से लेकर के अगले 5-10 दिन तक कोई जरा सी जलन नहीं होती और जरा सी कोई पीड़ा नहीं होती। ये मेरा खुद का मानना है। इसलिए लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, तो लोगों की मनोकामना पूर्ण भी होती है। जो होली का दहन के बाद आप लोग निकलते हैं, क्या मानता है यहाँ की? मैं नारायण सिंह राजपूत महंगवा कला। ये होली का जो है लगभग 50-60 सालों से चला आ रहा है ये। तो इसमें जो है निकलते हैं, जो भी दुख दर्द कुछ होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं, ऐसी मानता है। बहुत दिन से हमारी परंपरा चली जा रही है। सियाने बताते हैं कि जो भी आपदा आती है वो सब दूर हो जाती है। गोवा में जो होली पर यहाँ की ग्रामीण लोग निकलते हैं, क्या परंपरा है, क्या मानता है आपके यहाँ की? यहाँ मैं नरेंद्र सिंह रघुवंशी, ग्राम पंचायत हथौड़ा, ग्राम महंगवा का रहने वाला हूँ। यहाँ पूर्व से ही होलिका दहन के उपलक्ष्य में धूमधाम से मनाया जाता है और उसके बाद में होली की आंगन में से निकलते हैं, जिसमें पुरानी परंपरा है, हमारे 50-60 सालों से सुनते आ रहे हैं, हमने ऐसे ही देखा है। और सभी ग्राम के लोग इसमें से निकलते हैं, इससे कि जो आपत्ति विपत्ति अगर आती हैं वो नहीं रुकती हैं, सब हट जाती हैं, इसलिए निकलते हैं। इस अंगारों से निकले कभी आपको लगा कि हम देखते हुए अंगारों से निकल रहा है? तो क्या मनोकामना लेके निकले हैं आप? ये बताइए, जहाँ दहकते हुए अंगारों से निकलते हैं, कोई कष्ट तकलीफ कुछ होती है क्या? परंपरा लगभग 15 वर्षों से चल रही है और हम भी आते हैं। हमें आज 7वीं साल है और निकलते हैं तो हम कोई दिक्कत नहीं होती, पैरों में ठंडापन महसूस होता और हम सिलवानी से आते हैं। कुछ मनोकामना लेके भी आए आप? मनोकामना पहले तो कुछ नहीं थी और पहले जो हमें थोड़ी सी गैस बनती थी पिछले साल से, पेट में गैस खत्म हो ये है और कोई दिक्कत नहीं है, हम निकल रहे हैं। बिल्कुल। आप इसमें से निकली हैं दहकते हुए अंगारों में, पता चला आपको पैरों में? नहीं, हमें यहाँ पे कोई मतलब महसूस ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि हम बस चलते ही जा रहे हैं, मतलब लगा कि नीचे अंगारे भी है। अच्छा, क्या मनोकामना लेके निकली हैं आप? हमने अपनी शहर की सुख शांति की मनोकामना लेके गए थे और मतलब हमें विश्वास है कि हमारी मनोकामना यहाँ पर पूरी होगी और हमारे शहर में सुख शांति बनी रहे, बस यही हमारी मनोकामना है। दहन पे देखा जा रहा है कि एक ऐसी अनोखी परंपरा रायसेन में है जहाँ दहकते हुए अंगारों से निकला जाता है। तो ये परंपरा कहाँ से और कब से चली आ रही है? ये अभी यहाँ चंदपुरा ग्राम में 15 वर्षों से लगभग ये परंपरा चली आ रही है और रायसेन ज़िले में सिलवानी तहसील के महंगवा गांव में और रायसेन ज़िले में सेमरी में भी ये परंपरा चलती है। लेकिन चंदपुरा ग्राम में तो हम लोग उपस्थित होते हैं और जो देखा है और मैं खुद चला हूँ। लेकिन ये नहीं बताइए, जब आप पैरों में कुछ लगा के चलते हैं कि ऐसे ही चलते हैं? नहीं, ऐसे ही चलते हैं, आस्था का प्रमाण और ऐसा है कि विश्वास। ग्राम महंगवा में ये परंपरा चली आ रही वर्षों से, इस परंपरा को आप भी निभाते हैं क्या? जी हाँ, ये हमारी मैं आदित्य रघुवंशी यहाँ से महंगवा से निवास करता हूँ और हमारे यहाँ 50-60 सालों से परंपरा चली आ रही है कि हम लोग होली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और होलिका दहन के दिन जो होलिका जलती है उस आग में से सारे लोग निकलते हैं आग पे चलते हुए, जिससे हम लोगों की ये मान्यता है, बुजुर्गों का बताया हुआ है और वो चला आ रहा है कि इस आग में से निकलने से जो हमारे क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा है या लोगों के ऊपर जो आपत्तियां विपत्तियां आती हैं उन सब का दहन हो जाता है होली के साथ। और ऐसी आपदाएं कभी भविष्य में साल भर हमारे नगर में और हमारे मतलब गांव में ना आए, इसलिए ऐसी मान्यता को हम लोग चलाते आ रहे हैं और ये विगत 50-60 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। आप अभी दहकते हुए अंगारों से निकले, कोई कष्ट वगैरह हुआ आपको? क्या मनोकामना लेके निकली हैं आप? जो मन में बोला है वो, कोई संकट कष्ट आपके परिवार को ना आए ये बोल के निकले हैं आप?
शास्त्री जी, ये परंपरा रायसेन जिले के 3 गांवों में चलती है। ये लगभग कितने वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है? हमारे ग्राम चंद्रपुरा सिलवानी के अंतर्गत आता है। सिलवानी में एक और गांव है महंगवा और बेगमपुर में एक सेवरा गांव। ऐसे 3 गांवों में लगभग मैं देखता आ रहा हूँ 15 साल से लेकर के, और मैंने बुजुर्गों से सुना है कि कम से कम नहीं 500 वर्ष हो गए। 500 वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है। और भक्तगण जो भी इस अंगारे पे दबकते हुए अंगारे पे जो भी भक्तगण चलते हैं, उनके घर में कोई भी कष्ट यदि भगवान की कृपा से, वैसे तो होता नहीं लेकिन होता भी है, भगवान की कृपा से अंगारों पे एक बार निकलने से कई जन्मों के कष्ट ऐसा भक्तों के अंतःकरण की श्रद्धा है। और श्रद्धा से जो भी निकलता है उसके घर पे कोई भी कष्ट नहीं रहता है। ऐसे हमने बुजुर्गों से सुना है, यहाँ की जनता से सुना है, बहुत ही श्रद्धा से निकलते हैं और दमकते हुए अंगारों में निकलते हैं, लेकिन कोई खगोली इत्यादि नहीं पढ़ते हैं। ये भक्ति का स्वरूप है, ये भक्ति का रूप है। ये हमारे क्षेत्र में बहुत ही बड़ी सुंदरता से भक्तों के अंतःकरण में वसी है। श्री राधे, श्री राधे।